गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखते हैं अपन कंपैरिजन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो गुणधर्म वगैरह अपने देखे उनके बीच में क्या समानता है और क्या असमानता है, किस किस चीज़ में ये दोनों सेम हैं। पहला जैसे अपन ने देखा कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लैंथेनाइड के अंदर अपन ने देखा कि लैंथेनाइड जो है उसमें कोश भरा जाता है 4f और 6s2, और एक्टिनाइड्स और एक इलेक्ट्रॉन कभी कभी इसके अंदर 1 to 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी रहते हैं। एक्टिनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी ऐसा ही है कि इसके अंदर 5f के अंदर 1 to 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 6d के अंदर इसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 7s2, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करीब करीब इनका सेम चलता है दोनों का। और इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर दूसरा जो इसका गुणधर्म है कि जो इनकी आक्सीकरण अवस्था है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के उपरांत निकलेगी जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स है, तो 7s के बाद में 6d आएगा और 6s के बाद में 5d आएगा। तो इनकी जो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के उपरांत इनकी +3 आक्सीकरण अवस्था करीब करीब दोनों में ही पाई जाती है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 कि लैंथेनाइड के अंदर लैंथेनाइड संकुंचन लगता है, लैंथेनाइड संकुंचन कॉन्ट्रैक्शंस जो अपन ने देखा, और एक्टिनाइड के अंदर लगता है एंटीनाइड संकुंचन। तो जब लेफ्ट टू राइट जाया जाता है तब दोनों के अंदर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ में आकार में कमी आती रहती है, आकार में इनकी कमी आती रहती है। और जब आकार में कमी आती है तो हमने एक प्रॉपर्टी पहले पढ़ रखी है कि विद्युत ऋणता, जैसे जैसे आकार में कमी आएगी तो इनकी विद्युत ऋणता का मान भी तत्वों के साथ में, धातु है तो कम होगा लेकिन आकार कम होने के साथ में इनकी विद्युत ऋणता का मान थोड़ा सा बढ़ता रहता है। उसके बाद में जो अगला गुणधर्म है इसका समानता का, कि सभी संक्रमण तत्व जल योजन ऊष्मा होने के कारण प्रबल अपचायक के रूप में कार्य करते हैं। इनकी जो कुछ जल योजन ऊर्जा होती है जिसकी वजह से यह प्रबल अपचायक के रूप में कार्य करते हैं। दोनों श्रेणी के तत्वों के त्रिधनायन द्वारा निर्मित नाइट्रेट, परक्लोरेट, सल्फेट जल में विलय है, परंतु इनके हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड्स, कार्बोनेट अविलय है। प्रॉपर्टी नंबर 4। F ब्लॉक तत्व क्षारीय मृदा धातु जो P ब्लॉक है से कुछ समानता रखते हैं। P ब्लॉक तत्व से इनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा मैच करती है बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों ही अणुचुंबकीय होते हैं बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन तत्वों के, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के गलनांक और क्वथनांक काफ़ी समान होते हैं बिकॉज ऑफ द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। दोनों के ही अंदर 3 कक्षक अपूर्ण होते हैं। लैंथेनाइड में देखा जाए तो 6 वाला कोश अपूर्ण है, 5th वाला कोश अपूर्ण है और 4th वाला कोश अपूर्ण है, क्योंकि हम 4f बढ़ते हैं, 5d बढ़ते हैं और 6s बढ़ते हैं। इसी तरह से एक्टिनाइड्स के अंदर 7s का कोश, 7th वाला कोश अपूर्ण है, 6th वाला कोश अपूर्ण है और 5th वाला कोश अपूर्ण है। तो दोनों के अंदर करीब 3 कोश जो है अपूर्ण पाए जाते हैं।
और दोनों ही तत्वों के बीच में जो गैडोलियम सब्सटेंस आता है वहाँ तक ये काफ़ी समानता दर्शाते हैं, क्योंकि गैडोलियम तक इनका अर्धपूरित कोश आ जाता है। जैसे लेंथेनाइड्स में देखा जाए तो 4f7 आ जाता है, और इसके नीचे जब क्यूरियम देखेंगे तो वहाँ पर 5f7। अर्धपूरित कोश होने की वजह से इनमें समानता पाई जाती है। आयन एक्सचेंज कॉलम में लेंथेनाइडों के 4 तत्व का व्यवहार बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि एक्टिनाइड्स के प्रथम 4 तत्व हैं। वो तत्व हैं EU, ZD, TB और DY, और एक्टिनियम के अंदर हैं अमरीशियम, क्यूरियम, बेकेलियम और कैलिफोर्नियम। क्यूरियम के पश्चात का जो रसायन है वह लेंथेनाइड की से बहुत अधिक समानता दर्शाता है, ठीक है ना, क्योंकि साइज़ करीब करीब इनके बराबर हो जाते हैं, इस वजह से ये समानता दर्शाते हैं। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों के ही जो गुणधर्म हैं रंग प्रदर्शित करने के, वो रंग प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय गुण और रंग का एक्सप्लेनेशन हमने देखा ही है, इस तरह से रहता है। उसके बाद में आती है इनकी विषमताएं कि किस किस गुणधर्म में यह एक दूसरे से अलग रहते हैं। तो पहला तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है कि इसके अंदर हम 4f भरते हैं लेंथेनाइड्स के अंदर, और इसके अंदर हम 5f शेल भरते हैं। एक्टिनाइड्स सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, लेंथेनाइड्स रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। एक्टिनाइड्स में जो 5s कोश भरा जाता है तो आकार इसका कंपेरेटिवली थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो बड़े आकार होने की वजह से इसको ओवरलैपिंग, अतिव्यापन करने में ज़्यादा एरिया मिलने के कारण यह संकुल एक्टिनाइड की तुलना में ज़्यादा बनाते हैं। एक्टिनाइड में भीतर गहराई में स्थित 4f कक्ष इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, अतः 4f की तुलना में इनकी भेदन क्षमता अधिक होती है, अतः यह परिधि में भीतर फैले हुए रहते हैं। ऐसी स्थिति में लिगेंड के आने से थोड़ा प्रभावित होते हैं, बड़ा आकार होने की वजह से। इसके विपरीत 4s कक्षों की भेदन क्षमता कम होने से इसका फैलाव भी कम होता है और यह संकुल का निर्माण कम करता है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर दे रखी है इसमें, दिस वन। लेंथेनाइड तत्वों की तुलना में एक्टिनाइडों के चुंबकीय गुण अपेक्षा से कुछ कम होते हैं, जिसका कारण संकुल के बनते समय लिगेंड से बंध बनाते में 4f कक्षकों की तुलना में 4f की तुलना में 5f का योगदान अधिक होता है। चुंबकीय आघूर्ण और f इलेक्ट्रॉनों की संख्या के मध्य जो उच्च मान है वो एक्टिनाइडों के ज़्यादा होते हैं। और अंतिम जो इसका ये है कि लेंथेनाइड और त्रिधनायन, और लेंथेनाइड की तुलना में एक्टिनाइड त्रिधनायन, चतुर्धनायन और 7 तक +7 तक ये दर्शाते हैं। तो इनमें जो संक्रमण होता है तो उससे भी इनके जो आयन भी रंगीन होते हैं। और ऑक्सीकरण अवस्था लेंथेनाइड्स केवल +2 और +3 दर्शाते हैं, जबकि ये +7 तक जाते हैं। ये इनके बीच में